हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बिहार के पूर्णिया पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने दो टूक कहा कि नीतीश जी की यहाँ कोई जरूरत नहीं, नीतीश कुमार बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें निकलने का रास्ता दे दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि समय आ गया हिंदुस्तान का एक्सरे हो जाए। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और राष्ट्रीय नीति के तहत 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से लगभग 1.4 करोड़ उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया। कौशल विकास उद्यमिता पर 2014 में लॉन्च किया गया। वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के अनुसार कौशल शिक्षा रोजगार उद्यमी परिस्थिति तंत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पहचाने जाने वाले हाल ही में लॉन्च किए गए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारत में कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते, पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस बीच पाकिस्तान में नोटबंदी होने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मार्च 2024 तक नए नोट जारी करने अपने प्लान की घोषणा की। यह नोट नए सिक्योरिटीज वाले होंगे। इस कदम का उद्देश्य नकली नोट के प्रचलन को रोकना और पाकिस्तानी मुद्रा की विश्वसनीयता में सुधार करना, जिससे न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक SBP गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि नए बैंक नोटों में यूनिट सीरियल नंबर, नए डिजाइन और एडवांस सिक्योरिटी फीचर होंगे, जिससे जाली नोट बनाना मुश्किल हो जाएगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी यानी कि बुधवार से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय विभिन्न मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में बातचीत हुई बहुत सौहार्दपूर्ण रही और सरकार इस छोटे सत्र के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा इस सत्र में पहले सभी निलंबित सांसदों का सस्पेंशन रद्द किया जाएगा। बिहार के बाद पड़ोसी राज्य झारखंड में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गई है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में घिरे हेमंत सोरेन को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने CM हेमंत सोरेन को कई बार समन भेजा। मुख्यमंत्री ने अब तक सिर्फ एक बार ईडी को पूछताछ के लिए अपने आवास पर बुलाया। जांच एजेंसी ने फिर उन्हें तलब किया। इसके बाद से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। महाराष्ट्र में जनता दल में टूट की खबर सामने आ रही है। यहाँ के JDU नेता महाविकास अघाड़ी के साथ है। महाराष्ट्र में मंगलवार को MBA की सीट शेयरिंग बैठक में JDU नेता भी शामिल हुए। JDU के महासचिव कपिल पाटिल का कहना है कि मुझे महाविकास अघाड़ी से निमंत्रण मिला था। इस बैठक में अच्छी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक JDU ने बुल्ढाना सीट की मांग की है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 6 फरवरी को पेश किया जाएगा। 5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। UCC को लागू करने के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट 2 फरवरी को सरकार को सौंपेगी। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हमने सारी तैयारियां कर ली। हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लक्षद्वीप की यात्रा की थी और इसे मालदीव जैसा बताया था। इसके बाद मालदीव में मोइज़ू की सरकार के मंत्रियों ने PM मोदी की आलोचना की। इस पर उन्हें पद से हटा दिया गया। वैसे मोइज़ू सबसे राष्ट्रपति बने और भारत विरोधी कदम उठा रहे हैं, लेकिन इस कारण मालदीव का भारतीय पर्यटकों ने बायकॉट कर दिया। इसका खामियाजा मालदीव को उठाना पड़ा। इसी बीच मालदीव में विपक्ष पूरी तरह मोइज़ू का विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि मोइज़ू के खिलाफ विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी में है। फरवरी का महीना शुरू होने में 2 ही दिन का समय शेष रह गया। हर नए महीने की शुरुआत से कुछ न कुछ नए नियम लागू किए जाते हैं, जिनका असर सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इस बार भी IMPS, NPS, SBI होम लोन के साथ फास्टैग की KYC जैसे नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 फरवरी से ISPS के जरिए पैसा ट्रांसफर करना आसान होने वाला है। जनगणना 2021 के लिए प्रशासनिक सीमाओं की स्थापना की समय सीमा बढ़ा दी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने जनगणना 2021 के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को स्थिर करने के विस्तार को मंजूरी दे दी। राजस्व विभाग द्वारा भेजे गए एक प्रस्ताव के जवाब में यह कदम उठाया गया है। नए स्वीकृत विस्तार के अनुसार प्रशासनिक संरचनाओं में किसी भी बदलाव की कट ऑफ तारीख 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 कर दी गई है। 1 जुलाई 2024 के बाद कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में कथित ज्ञानवापी मस्जिद में सोमनाथ व्यास जी के तहखाना में पूजा आरंभ करने संबंधी याचिका पर बहस पूरी हो गई है। डिस्ट्रिक्ट जज की 17 जनवरी के आदेश से जिलाधिकारी वाराणसी कस्टोडियन हो गए हैं। 31 जनवरी को फैसला आ सकता है। सोमनाथ व्यास के नाते शैलेंद्र पाठक की याचिका में निवेदन किया गया कि तहखाने में 1993 से बंद पूजा पाठ को पुनः आरंभ किया जाए।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर टिकटों के ऐलान का सिलसिला शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग पर जारी बातचीत के बीच मंगलवार को लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पार्टी प्रमुख की ओर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को मैनपुरी संसदीय सीट से उतारा गया है, जबकि फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव को मैदान में उतारा गया है। धर्मेंद्र यादव बदायूं सीट से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिल गए हैं। जांच के लिए पहुंची ईडी की टीम भी उन्होंने नहीं तलाश पाई। दिल्ली में हुई ईडी की जांच में उनके आवास से 36 लाख रुपए एसयूवी जब्त किए गए हैं। नाटकीय अंदाज से सोरेन रांची पहुंचे, विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। चर्चा है कि जांच के बीच वो पत्नी को झारखंड का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता तेजस्वी यादव से रेलवे में कथित नौकरी के बदले भूखंड घोटाला मामले प्रवर्तन निदेशालय के पटना स्थित कार्यालय में पूछताछ की जा रही। ईडी अफसरों के अनुसार बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। इसी मामले में उनके पिता और राजद सुप्रीम लालू प्रसाद से ईडी के अधिकारियों ने अपने कार्यालय में सोमवार को 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। नीतीश कुमार की इंडिया ब्लॉक छोड़ने के बाद पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर अपना रिएक्शन दिया है। राहुल गांधी ने कहा, नीतीश कुमार थोड़ा सा दबाव नहीं झेल पाए और दबाव पड़ते ही यू टर्न ले लिया। राहुल गांधी ने मंगलवार को बिहार के पूर्णिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक दिन पहले ही बिहार में प्रवेश कर चुकी है और झारखंड के लिए निकल जाएगी। राहुल गांधी ने पूर्णिया की रैली में कहा, बिहार में महागठबंधन सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा, हमें किसी नीतीश कुमार की जरूरत नहीं। फरीदाबाद एनआईटी में एक बार फिर से आपको बता दें कि विधायक नीरज शर्मा ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि मेरे द्वारा पत्र क्रमांक 28/1/2024 के द्वारा पहले ही इस पत्र के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दिया गया। आगामी विधानसभा का सत्र आने वाला है और मैंने किसी प्रकार का कोई काले कपड़े नहीं पहने और मेरे वस्त्र में किसी प्रकार के असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं है। राजस्थान के मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है, जिसके बाद सर्दी फिर से तीखे तेवर दिखाने लगी। मौसम विभाग के अनुसार आगामी हफ्ते में सर्दी का प्रकोप एक बार फिर देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रदेश में 2 नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं। वहीं नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते बादलों की आवाजाही बनी हुई, जिससे कई जिलों में बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जारी। इससे पहले राज्य के पुलिस महकमे में ताबड़तोड़ तबादले जारी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर दर्जनों आईपीएस अफसर के ट्रांसफर किए गए हैं और लिस्ट में 84 आईपीएस अफसर के ट्रांसफर हुए। एक एलआर कुमार नए पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था यूपी बने हैं। संजीव गुप्ता सचिव और गिरा यूपी बनाए गए। सलभ माथुर पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ क्षेत्र बनाए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को पलटू राम बताते हुए होर्डिंग लगाने वाले पूर्व सचिव युवजन सभा आशुतोष सिंह पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की। सपा ने अनुशासनहीनता व पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त होने का आरोप लगाकर पूर्व सचिव युवजन सभा आशुतोष सिंह को निष्कासित कर दिया। ये पोस्टर लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए थे। दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होगी और विश्वविद्यालय ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन पाने के इच्छुक स्टूडेंट के लिए 3 अलग-अलग एडमिशन ब्रोशर जारी किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार एडमिशन के लिए विचार किए जाने के लिए यूनिवर्सिटी के नामित पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पीठासीन अधिकारी भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में बीजेपी की जीत को सीधे तौर पर डकैती करार दिया है। इसके बाद आप और कांग्रेस की तरफ से मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर कई वोटों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस और आपके पार्षद की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनिल मसीह वीडियो में कई वोटों पर पेन चलाते हुए नजर आए हैं। चुनाव नतीजा आने के बाद सदन में काफी हंगामा हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच खेल के मैदान पर एक बार फिर से कांटे की टक्कर होने वाली। हालांकि इस बार यह जंग क्रिकेट फील्ड नहीं बल्कि टेनिस कोर्ट पर होगी। लंबे इंतजार लगभग 6 दशक के बाद भारतीय टेनिस टीम ने डेविस कप के लिए पाकिस्तान का दौरा किया है। 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद के पाकिस्तान स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में दोनों टीमें आपस में भिड़ेगी। डेविड कप के स्क्वाड में प्रत्येक टीम के साथ 5-5 खिलाड़ी रहेंगे। भारतीय शराब बाजार में 30 जनवरी 2024 को सोना और चांदी महंगा होने के बाद सोने की कीमत 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पार रहा। वहीं चांदी का भाव 71,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 62,678 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 71,795 रुपये है। देश की सरकारी तेल कंपनी ने मंगलवार को लिए पेट्रोल और डीजल की ताज़ा कीमतें जारी कर दी है। लंबे समय से पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिति बनी हुई थी और आपको बता दें इसी कड़ी में आज भी देश के घरेलू बाजार के लिए तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और बताते कि सरकारी तेल कंपनी घरेलू यहाँ पे डीजल की नई कीमतें जारी करती है और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल को लेकर रोजाना ताज़ा अपडेट जारी किए जाते हैं।
किसानों को समृद्ध सशक्त बनाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की योजना चलाएगी कि विशेष प्रयास है, जिससे हमारे देश के किसान भाइयों को आर्थिक सहायता मिल जाती है। 15वीं किस्त पिछले साल 15 नवंबर 2023 को जारी हुई। अब किसान को 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि 16वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेंगे जिन्होंने अपना KYC करवा लिया है। बता दें कि KYC कराने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2024 है। देश केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार हर जरूरतमंद ईंधन निर्धन छात्र महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक जबरदस्त स्कीम चला सकती है, जिससे कोरोना काल से ही संचालित हो रही केंद्र सरकार फ्री अनाज योजना करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में इस कार्ड धारक 21 किलो चावल 14 किलो गेहूं के साथ अब एक और अनाज का जबरदस्त फायदा देने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता फिर बढ़ाने की तैयारी में सरकार है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारी को लेकर के महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है और फिर जून तक यहां भेजा जा सकता है, लेकिन इस मतदान को देखते हुए अनुमति नहीं मिली। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय निर्णय के लिए प्रस्ताव भेजा, पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।